हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th की एक न्यू पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। जैसा कि इस पोएम का टॉपिक है अ टाइगर इन द जू, तो यहाँ पर जो डिस्कशन होगा वो एक जू के टाइगर के बारे में होगा। तो जू के टाइगर के बारे में डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक बार पोएम को, उसके बाद फिर हम समझते हैं इसके वर्ड्स को। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें मैंने वर्ड्स को भी अंडरलाइन कर रखा है, उनको नंबर्स भी दे रखे हैं, इनके मीनिंग्स भी आपको साथ के साथ समझाते जाएंगे, इनके क्या क्या मीनिंग्स हैं और किस तरीके से इसको करना है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. But he is locked in concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो जैसा कि देखिए, सबसे पहले मैंने आपको वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, वर्ड नंबर 1 जिसको अंडरलाइन किया हुआ है स्टॉक। तो स्टॉक्स का मीनिंग होता है कहीं पर घूमना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम घूमते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक्स। ये स्पेशली एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड हमने दिया हुआ आपको विविड। विविड जो है एक चमकीला, एक तरीके से एक बहुत स्पार्कलिंग टाइप का जो चमक मारता हो। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स मतलब होता है धारियाँ। जिस तरीके से एक टाइगर होता है, टाइगर की जो स्किन के ऊपर लाइनें बनी रहती हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रिप्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है इधर केज। केज का मतलब होता है पिंजड़ा। पैड्स, पैड्स यहाँ पर इसके पैरों के लिए यूज़ किया गया है। जैसे कि टाइगर जो होता है तो टाइगर के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, तो उन गद्दीदार पैरों को हम स्पेशली बोलते हैं पैड्स। क्वाइट, क्वाइट मतलब एकदम शांत। रेज मतलब गुस्सा। तो पढ़ते हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। वो अपने विविड स्ट्रिप्स में अपनी कलरफुल जो उसकी रंगीन धारियाँ हैं उनमें एक जगह से दूसरी जगह पर विचरण कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के अंदर, यानी कि जो उसकी जगह का कंपैरिजन किया गया है वो उसके पिंजड़े के अंदर किया गया है। और पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उन वेलवेट के पैरों पर बड़ा ही शांत मूड में। इन इज क्वाइट रेज, लेकिन जो उसका मूड शांत है वो मूड शांत नहीं है बल्कि वो अंदर से गुस्से में है। तो समझिए ज़रा, एक टाइगर जो अपने पिंजड़े के अंदर जितना चल सकता है उतना अपने जो वेलवेट के जो मखमल रूपी उसके जो पैर हैं, गद्दीदार जो पैर हैं, उनको इधर से उधर चल रहा है जिससे कि अपने गुस्से को वो क्या कर सके, शांत कर सके। और अपनी जो चमकीली जो उसकी स्ट्रिप्स हैं, जो धारियाँ हैं, उनके साथ अपने पिंजड़े के अंदर इधर से उधर विचरण कर रहा है। मीन्स जो चिड़ियाघर में एक टाइगर है जो पिंजड़े में है, उसकी जो घूमने की जो जगह है वो क्या है, लिमिटेड है। यानी कि वो सिर्फ वहाँ पर अपने पिंजड़े के अंदर ही घूम सकता है। लेकिन एक जंगल के अगर टाइगर की बात करें तो उसके पास अनलिमिटेड एरिया होता है, वो कहीं पर भी जा सकता है। बिकॉज टाइगर अपने आप में एक डेंजरस एनिमल है, तो वो कहीं भी घूम सकता है, उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। उसकी जो चमकीली धारियाँ हैं, जो स्ट्रिप्स हैं यहाँ पर विविड स्ट्रिप्स, वो इस बात का प्रूफ है कि वो अभी किस एज पर है, यंग एज पर है। यानी कि यंग एज पर वो अपने आप में कुछ भी कर सकता है। यानी उसे अभी ये नहीं है कि बूढ़ा हो गया तो वो किसी का शिकार नहीं कर पाए या कहीं घूम फिर ना पाए या फिर अपना उसी लिमिटेड एरिया में रहे। उसकी स्टेप्स इस बात को शो कर रही हैं कि वो अभी यंग एज पर है, तो वो अपने आप में पूरी तरीके से परिपक्व है इस चीज़ के लिए कि वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये चीज़ उस बात का हमें प्रूफ देती है। और उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, शांत हैं, एकदम बिल्कुल शांत हैं। जो उसके शांति उसके अंदर उसकी आंखों से झलक रही है, जो उसका शांति की जो गुस्सा है वो उसकी आंखों से वहाँ पर झलक रही है। पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो जैसा कि इसमें मैंने पहला वर्ड दिया आपको लर्किंग। लर्किंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी एनिमल के ऊपर
अगर हम एक अटैकिंग पोजीशन लेकर छिप जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लर्क। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ शैडो, शैडो का मतलब होता है परछाई या फिर अंधेरे में या फिर कोई छाव टाइप की चीज़। नेक्स्ट दिया हुआ स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब सरकते हुए। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा थ्रू, थ्रू मतलब किसी के बीच से होकर गुजरना। नेक्स्ट दिया हुआ हमारा प्लम्प, प्लम्प मतलब होता है गोल मटोल यानी कि हस्ट पुस्ट। नेक्स्ट नहीं, हमारे पास सिर्फ यही 6 वर्ड दिए हुए हैं इसमें, तो पढ़ते हैं इसको। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो क्या है, उन शैडो में, शैडो मतलब उन झाड़ियों में, उन परछाइयों में, उनमें छिपकर बैठा हुआ है। किसके लिए, अटैक करने के लिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी घास हैं, लंबी लंबी घासों का मतलब यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों में झाड़ियों से होता हुआ, सिरकता हुआ, खिसकता हुआ वहाँ से अटैक करने की पोजीशन में रेडी बैठा हुआ है। नियर द वाटर होल, वाटर होल यहाँ पर जो दिया हुआ है एक पॉन्ड, एक तालाब के, जो एक पानी का तालाब होता है उसको यहाँ पे दिया हुआ वाटर होल, उस पानी के तालाब के पास। ऐसा क्यों, क्योंकि जितने भी जानवर हैं वो पानी के तालाब के पास पानी पीने के लिए आएंगे, तो इसलिए वो अपना मोटो लेकर, अपना उद्देश्य लेकर अपने शिकार को वहाँ पर उसका वेट कर रहा है कि शायद यहाँ पर आए, तो वहाँ से खिसकता हुआ उन बड़ी झाड़ियों से जिनके पीछे वो छिपा हुआ है, वहाँ से उसके ऊपर उस पानी के तालाब के पास अटैक करे। वे प्लम्प डियर पास, जहाँ से प्लम्प डियर, प्लम्प डियर मतलब एक गोल मटोल डियर मतलब एक हिरन वहाँ से गुजरेगा। जब कहने का मतलब ये है कि जब एक गोल मटोल हिरन, जब उसे प्यास लगेगी तो वो ज़ाहिर सी बात है पानी पीने के लिए तालाब के पास आएगा, तो वहीं पर वो टाइगर जो है छिपके बैठा हुआ है और एक हाथ लगा के बैठा है। जैसे ही यहाँ पर हिरन आएगा तो मैं उसके ऊपर अटैक करके उसे अपना भोजन बना लूँगा। अब देखिए इन दोनों पैराग्राफ में, देखिए पहला वाला जो टाइगर है वो बात करी गई है एक केज के टाइगर की, जो एक पिंजड़े के अंदर टाइगर है, तो वो अपने एकदम शांत मूड में। लेकिन दूसरा टाइगर जो है वो बात हो रही है किसकी, जंगल के टाइगर की। तो दोनों ही चीज़ें सेम है लेकिन दोनों की क्वालिटियाँ अलग हो गई। क्यों, क्योंकि एक को पिंजड़े के अंदर रखा गया है और दूसरे को पिंजड़े के अंदर, पिंजड़े से बाहर यानी जंगल में रखा गया है। तो जैसा कि पहले जो हमारा पैराग्राफ था उसका जो मीनिंग हमारा निकलता है कि अगर कोई व्यक्ति जो अपने आप में एक, इसके अंदर कुछ क्वालिटियाँ हों, कुछ अच्छाइयाँ हों, कुछ भी चीज़ें जो उसके लिए डिपेंड करती है, जैसे यहाँ पे टाइगर है, टाइगर की अच्छाई इसके किस में आएगी, शिकार करने में, तो वो उसे हमेशा कभी भी कैद पसंद नहीं होगी। वो उसके अंदर एक स्वतंत्रता का भाव छिपा हुआ है जिसे वो बाहर निकालना चाह रहा है, गुस्से के माध्यम से उसे दर्शा रहा है। लेकिन किसी के जो कैद में जो अपने आ चुका है, वो उसके जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, उन नेचुरल क्वालिटीज़ को वो क्या कर रहा है, वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। सिंपल सी बात ऐसे समझिए, अगर एक व्यक्ति को कमरे के अंदर बंद कर रख दिया जाए तो उस व्यक्ति के बिहेवियर में और एक व्यक्ति जो घर से बाहर रहता है उन दोनों के बिहेवियर में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो सेम क्वालिटी वही है, जिस व्यक्ति को, जिस जानवर को जंगल में होना चाहिए उसको अगर हम एक पिंजड़े के अंदर बंद कर देंगे तो वो उसकी जो क्वालिटियाँ हैं, जो जंगल में रहने की, जिसके कारण वो जाना जाता है, तो वो सारी क्वालिटियाँ उसके अंदर वहाँ पे क्या हो चुकी हैं, उसकी बिल्कुल डिमोलिश हो चुकी होंगी। अब यहाँ पर जो बात करेंगे सेकंड पैराग्राफ में, वहाँ पर उसकी स्वतंत्रता की बात करेंगे। जब वो स्वतंत्र है तो स्वतंत्र होने पर वो कहीं भी शिकार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन पिंजड़े के अंदर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर ही वो टहल सकता है। तो जो दूसरा पैराग्राफ हमारा है उसका जो मीनिंग निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि जो हमारे नेचुरल लाइफ है, वो नेचुरल लाइफ हमारे अंदर जो हमारी नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं उनको बनाए रखती है। अगर हम आर्टिफिशियल क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेकर आएंगे तो वो आर्टिफिशियल क्वालिटीज़ हमारे किसी ना किसी, जब हमारे ऊपर बाउंडेशंस लगाई जाती है तभी वो आर्टिफिशियल क्वालिटीज़ हमारे अंदर बनती है। अदरवाइज़ हमारी जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, वो नेचुरल क्वालिटीज़ हमारे नेचर के साथ जब हम जुड़कर चलेंगे तभी हमें मिलती हैं। पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो अंडरलाइन कर रहे हुए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारा पहला वर्ड हमने दिया हुआ है स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब होता है हमारा दांत दिखाते हुए घुर्राना, यानी कि अपने गुस्से को दांत, जैसे जो शेर होता है जब वो उस तरह दहाड़ मारता है तो वो क्या करता है, स्नार्लिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है यहाँ पर एज। एज मतलब होता है किनारा। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा दिया हुआ है थर्ड वर्ड बैरिंग। बैरिंग का मतलब होता है दिखाते हुए। नेक्स्ट हमें दिया हुआ फैंक्स। फैंक्स मतलब होता है दांत, जैसे जो आगे नुकीले दांत निकले रहते हैं उनको हम बोलते हैं फैंक्स। टेरराइजिंग, नेक्स्ट हमें वर्ड दिया हुआ है फिफ्थ वर्ड क्लॉज। क्लॉज मतलब होता है पंजा। एंड द लास्ट वर्ड इज टेरराइजिंग। टेरराइजिंग मतलब आतंक, यानी कि अपनी दहशत
अपने आतंक को फैलाना, अपनी दहशत को फैलाना। तो जो टाइगर है वो ऑब्वियस सी बात है, उससे अगर उसका ना, अगर आप जंगल में जा रहे हैं और आपने देख लिया कि टाइगर, तो आप उसकी दहशत से मर जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो देखिए समझते हैं इसकी मीनिंग को ज़रा। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस, वो घरों के आसपास क्या कर रहा है, घुर्रा रहा है, मतलब अपनी दहाड़ मार रहा है। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे खड़े होकर। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉस, अपने सफ़ेद जो उसके फैंग्स हैं, जो उसके आगे के जो दांत हैं उनको दिखा रहा है। एंड हिज क्लॉस, अपने पंजों को। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के लोगों को अपनी दहशत का एहसास करा रहा है। तो देखिए समझिए इसमें क्या है। उसे अगर जो टाइगर है, उसे अगर जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं उनके चारों ओर अगर वो घुर्राते हुए जाता है, तो वो क्या करेगा, अपने सफ़ेद जो दांत हैं और जो अपने पंजे हैं उनको दिखाकर वहाँ पर दहशत फैलाएगा। और अगर वो गांव के किनारे तक जाने तक दहशत फैलाने के लिए भी उसे क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र, उसे कोई बाउंडेशन नहीं। अगर वहाँ पर जाकर वो दहशत फैलाएगा, एक सिंपल सी बात समझिए, कोई पर्सन अगर किसी क्षेत्र में जाएगा तो जब तक वो अपनी दहशत को नहीं जाए तो वहाँ पे उसका जो टेरर है वो नहीं बन पाएगा। तो जो टाइगर है, टाइगर की नेचुरल क्वालिटी क्या है, लोगों के अंदर डर बनाना। तो जब वो वहाँ जा रहा है और जाके अपने जो क्वालिटीज़ को शो करेगा, तो अपनी क्वालिटीज़ को शो करके उसका टेरर वहाँ बन रहा है। तो मीन्स यहाँ पर जो मीनिंग निकल के आता है कि जो स्वतंत्रता है, जो हमें फ्रीडम है, फ्रीडम हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, जितनी क्वालिटीज़ होती हैं, उन क्वालिटीज़ को डेवलपमेंट करने का पूरा चांस हमें देती है। और जब हम इन क्वालिटीज़ को डेवलप कर लेते हैं तो इन क्वालिटीज़ को हम समय आने पर यूज़ कर सकते हैं। अगर इनको बेसमय यूज़ किया तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन जब कभी हमें समय आता है तो हम इन क्वालिटीज़ को डेवलप करने के बाद उनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर भी एक जंगल के टाइगर की बात करी गई है। क्यों? क्योंकि ये जो केज में अगर टाइगर बंद होगा तो वो तो एक क्वालिटीज़ डेवलप नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बाउंडेशन लग चुकी हैं, और जब बाउंडेशन लग चुकी हैं तो बाउंडेशन लगने के बाद उसकी जो क्वालिटीज़ होंगी भी उसके अंदर, वो धीरे धीरे करके डिमोलिश होती चली जाएंगी। चलिए पढ़ते हैं अपना 4th पैराग्राफ। बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। बट ही इज़ लॉक्ड, जैसा कि इसमें दिया हुआ है कुछ वर्ड्स, पहले वर्ड्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लॉक्ड, लॉक्ड मतलब बंद, कंक्रीट मतलब सीमेंट, सेल मतलब एक पिंजरा या फिर एक चार दीवारी टाइप की, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, बार्स मतलब सलाखें, स्टॉकिंग मतलब जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ ऑलरेडी, स्टॉक का मतलब विचरण करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह टहलना। इग्नोरिंग मतलब किसी चीज़ को दरकिनार करना, किसी की तरफ अपना ध्यान ना देना। विजिटर्स मतलब आगंतुक। तो देखिए समझिए, बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन वो अब क्या है, एक कंक्रीट की सेल में, एक सीमेंट की बनी चार दीवारी के अंदर अब क्या है, बंद है। जैसा कि हम जू में अगर जाते हैं तो वहाँ पर जो टाइगर होता है वो कंक्रीट सेल के अंदर बंद होता है, तो वो अभी क्या है, कंक्रीट सेल के अंदर बंद है। इज स्टैंड बिहाइंड बार्स, और उसकी जो शक्ति है वो सिर्फ उन बार्स मतलब सलाखें, जो उसके पिंजड़े की सलाखें उसी के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वहाँ पर वो अपने उस केज की लंबाई को ही नाप रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और ऐसा करते हुए जब हम जू के अंदर जाते हैं और उस टाइगर को देखते हैं तो वो हमको इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटी, अगर हम वही टाइगर अगर जंगल में हमें मिलता है तो हमें घुर्राएगा, हमारे ऊपर स्नाल करेगा। लेकिन आज वो टाइगर किसके अंदर बंद है, एक कंक्रीट सेल के अंदर, एक पिंजड़े के अंदर, तो उसकी जो क्वालिटी है वो समाप्त हो चुकी है, तो इसलिए वो हमें क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। आज जो टाइगर है वो बिल्कुल किस में बंद हो चुका है, ताले में बंद हो चुका है, एक सीमेंट के बने हुए कमरे के ताले में बंद हो चुका है, कोठरी में। उसकी जो ताकत है वो सारी बिल्कुल उसकी सलाखों के पीछे है। तो अब उसका काम सिर्फ क्या है, वहाँ उस पिंजड़े की लंबाई को नापना, यहाँ से वहाँ विचरण करना, और जो विजिटर्स वहाँ पर आ रहे हैं उन विजिटर्स को भी वो क्या करता है, वो इग्नोर करता है। उसे उन विजिटर्स में अब कोई भी रुचि नहीं है, कोई भी उसे इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? इंटरेस्ट तो तब होता है जब वो खुले में होता, खुले में तो उनका शिकार करता, लेकिन अब वो शिकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति से पिंजड़े के अंदर है, पिंजड़े के बाहर वो निकल नहीं सकता है। तो इसलिए अब उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल
डिमोलिश हो चुकी है। तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है, जब हम किसी को अगर कैद कर लेते हैं, किसी को अगर हम एक तरीके से हॉस्टाइल कर लेते हैं, किसी को अगर एक तरीके से हम परतंत्र कर लेते हैं, जो हमारे कैद में है, मतलब हमारे शक्ति के अंदर है, तो उसकी स्थिति एकदम दयनीय हो चुकी होती है, यानी कि उसके ऊपर अब दया आती है और उसकी जो सारी पावर्स होती हैं, जो उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी क्वालिटीज़, जैसा कि मैं ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको बता चुका हूँ, अगर इस तरीके से हम रखेंगे तो उसकी सारी क्वालिटीज़ धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, डिमोलिश होती चली जाएंगी। तो उसकी क्वालिटीज़ जो है धीरे धीरे क्या हो चुकी हैं, डिमोलिश हो चुकी हैं। अब उसकी जो इंटरेस्ट है शिकार करने में, वो भी उसका बिल्कुल फिनिश हो चुका है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो देखिए, पेट्रोलिंग मतलब क्या होता है, गश्त लगाना। जैसे आपके क्षेत्र में पुलिस आती होगी तो एक जगह आती है तो एक बार राउंड देकर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेट्रोलिंग, जो कि हाईवे वगैरह पर और मार्केट्स वगैरह में चलती है, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग कार्स जो पुलिस यूज़ करती है उनको बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स। तो पेट्रोलिंग कार्स जैसे जंगल में होते हैं, तो जंगल में हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं। तो उसी प्रकार से जो बात की जा रही है वो जंगल की एक पेट्रोलिंग कार की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब होता है घूरना। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मतलब यहाँ पर चमकीला। स्टार तारे। तो पढ़ते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो रात को सबसे अंतिम आवाज़ सुनता है द पेट्रोलिंग कार्स, उन पेट्रोलिंग कार्स की जो वहाँ पर गश्त कर रही हैं, यानी कि रात को वहाँ पर उन गश्त करती हुई कारों को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आई, और अपनी चमकीली आंखों से उनकी तरफ घूरता है। किनकी तरफ? जो कार्स वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही हैं। और स्टेयर्स एक इस तरीके से पोजीशन होती है जैसे कि कोई होता है आंखें घूरना। तो आंखें घूरना, तो उस कंडीशन में हमारे पलक झपकते नहीं हैं। तो वहाँ पर अब एकदम उनके ऊपर अपनी आंखों को बिल्कुल एक टक लगाकर खड़ा हुआ है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो क्या है, एक तारे के समान वहाँ पर चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। मीन्स एक जो यहाँ पर जो क्वालिटी की बात करी गई है, वो क्वालिटी की बात करी गई है एक जंगल के शेर की। तो जब जंगल का शेर है तो उसके अंदर क्वालिटी हो गई। लेकिन अगर यही चिड़ियाघर का होता तो वो क्या होता, वो इस तरीके से लोगों की तरफ नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कैद करके रखा जाता है या किसी जानवर को कैद करके रखा जाता है, तो हम उसकी क्वालिटीज़ को धीरे धीरे क्या करते हैं, डिमोलिश कर देते हैं। और किसी को अगर स्वतंत्र रखा गया तो उसकी क्वालिटीज़ धीरे धीरे क्या होती हैं, इम्प्रूव होते हैं। लेकिन वो इम्प्रूवमेंट उसके लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। इसीलिए स्कूल में बच्चों आप लोगों से भी कहा जाता है कि आपको जितना फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाता है वो आपके डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, ना कि आपका अनड्यू एडवांटेज उठाने के लिए। तो आप भी अपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट को पूरा फ़ायदा उठाइए, लेकिन गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से। चलिए चलते हैं, अपने वीडियो फिनिश करते हैं। बाकी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में जाके इसका सॉल्यूशन मुझसे आप ले सकते हैं। थैंक यू क्लास।